चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30th। ABC पार्टनर प्रॉपर्टी रेशो दी हुई है हमें 3:1 की और बैलेंस शीट दी हुई है 30 जून 2019 की। ओके, और लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट। सेम डेट पर फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कैसे कैसे एसेट्स का क्या क्या किया है उन्होंने। और लास्ट में लिखा है आपको प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म की बुक क्लोज करने के लिए जितने भी नेसेसरी लेजर अकाउंट्स हैं आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो तीन ही है मेन, तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर लेते हैं प्रिपेयर, और सभी एसेट्स एंड लायबिलिटी को सबसे पहले करेंगे ट्रांसफर। तो स्टार्ट कीजिए सोल्यूशन, और रियलाइजेशन अकाउंट का कर लीजिए फॉर्मेट ड्रॉ। और बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर 50,400 के एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है 10,000 का। तो ये दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे ट्रांसफर होंगे। तो लिख दीजिए बाय क्रेडिटर 50,400 एंड बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 10,000। ओके, उसके बाद हमारे पास रिजर्व फंड 12,000 के जी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। एंड देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट के हमारे पास A, B एंड C के बैलेंसेस दिए हुए हैं। जे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एसेट्स की ओर। सबसे पहले हमारे पास कैश एट बैंक 3,700। जे हमारा जाएगा कैश अकाउंट में। बैंक अकाउंट पर पे करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कैश एट बैंक अकाउंट दिया है, तो हम बैंक अकाउंट पर पे कर लेंगे। उसके बाद दिया है स्टॉक 20,100 का, जे भी रियलाइजेशन में जाएगा। डेटर 62,600 के रियलाइजेशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 16,000, फर्नीचर 6,500 एंड बिल्डिंग 23,500। जो सभी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए फिर टू स्टॉक 20,100, टू डेटर्स 62,600, टू इन्वेस्टमेंट 16,000, टू फर्नीचर 6,500, टू बिल्डिंग 23,500, ठीक है। अब इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं डिसोल्यूशन के पर्पस के लिए क्या क्या काम हुए हैं। लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन द इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 18,000 एंड स्टॉक एट 17,500। A एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड B टू टेक ओवर द स्टॉक, ठीक है। दो एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू लगी है रिवाइज्ड हमारे पास, और एक उठा रहा है A, दूसरा उठा रहा है B। इन्वेस्टमेंट ले रहा है A और स्टॉक ले जा रहा है B। तो दोनों एसेट्स हम डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो लिखिए फिर एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट 18,000, ठीक है। और लिख दीजिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टॉक 17,500। ओके, उसके बाद लिखा है सी टुक ओवर द फर्नीचर एट बुक वैल्यू। तो फर्नीचर है 6,500 का, सी ने सेम बुक वैल्यू पे ही उसको टेक ओवर कर लिया है। तो डाल दीजिए इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्नीचर 6,500। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास है डेटर्स एंड बिल्डिंग्स रियलाइज्ड 57,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों हमारे रियलाइज हुए हैं, हमारे बैंक में पैसे आए हैं। तो दोनों ही बैंक में डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में और बैंक के अंडर। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स आ जाएंगे 57,000, डैश लगा कर लिख दीजिए, और डैश लगा कर लिख दीजिए बिल्डिंग 25,000, ठीक है। टोटल अगर आप करके बाहर निकाल कर लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इंडिविजुअली बाहर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल लगाओगे तो जो टोटल हमारा आ गया 82,000। ओके, उसके बाद है हमारे पास इन एडिशन वन बिल ऑफ 500 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर एंड हैड टू बी टेकन अप बाय द फर्म। जो भी बिल डिस्काउंटेड करवाया वो हमारा क्या हुआ है,
डिसऑनर हो गया है, तो अब फर्म को पैसे पे करने पड़ेंगे। मीन्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइबिलिटी आ गई ना हमारे पास, जो लाइबिलिटी पहले नहीं पता थी, बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन अब जो बिल हमने डिस्काउंट करवा कर रखा था पहले, अब वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक को तो पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। तो लिख दीजिए इसको डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, डैश लगाकर लिख दीजिए बिल डिसऑनर्ड, कितने का है, 500 का। ओके, उसके साथ ही हम जो क्रेडिटर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं हमारे पास 450 के, ये रह गया था, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 450, तो ये डाल देंगे। तो लिखिए डैश लगाकर क्रेडिटर 50,400 फुल अमाउंट डाल देंगे, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है कितना डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ, तो हम फुल अमाउंट ही पे करेंगे। ओके, और उसके बाद है हमारे पास एक्सपेंसेस लिख दीजिए 450 के, ठीक है। अगर टोटल लगाकर बाहर लिखना है तीनों का, टोटल लगाकर लिख सकते हो, बैंक के नीचे ही आएंगे ये तीनों। आप इंडिविजुअल भी अमाउंट कॉलम में लिखना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी लिख सकते हो। अगर टोटल लगा के लिखोगे तो ये बन जाएगा टोटल इसका 51,350। ओके, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आया है 1,80,050 रुपीज़, एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 1,84,400 रुपीज़, ठीक है। तो डिफरेंस आया डेबिट साइड हमारा, क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना, 4,350 रुपीज़। तो ये निकला हमारा प्रॉफिट। तो लिखिए टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ए बी सी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। 4,350 को ए का शेयर निकल जाएगा, ए की रेशो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 6, तो ये निकला 2,175। एंड सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेंगे, 4,350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 1,450। और सी का आ जाएगा 4,350 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 725। ओके, तो ये सभी जो हमने कैलकुलेट किए हैं एज इट इज़ ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ओके, करना ही पड़ेगा, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। तो चलिए, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है 30,000, बी का है 20,000, सी का है 10,000। एज इट इज लिख दीजिए, ए के कॉलम में 30,000, बी के कॉलम में 20,000 एंड सी के कॉलम में 10,000। ओके, उसके बाद हमारे पास रिजर्व फंड भी हैं 12,000 के बैलेंस शीट में, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लिखिए इन्हें भी क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड। ए का शेयर आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 6,000। बी का शेयर आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 4,000। एंड सी का शेयर आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6 किया 2,000। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में तीनों ही जो हमारे पार्टनर्स हैं तीनों ने एक एक एसेट टेक ओवर किया है। तो चलिए वो डाल देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने किए हैं डेबिट, रियलाइजेशन को किया है क्रेडिट। तो डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री आएगी, लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसेट टेकन ओवर। ए ने किया है टेक ओवर हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट, कितने का, 18,000 का। यहाँ पर एसेट नेम मत भी लिखें, कोई इशू नहीं है, सेम अमाउंट लिख दीजिए क्योंकि एसेट्स नेम हमने इधर मेंशन कर ही दी है रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। बी ने टेक ओवर किया स्टॉक 17,500 का। सी ने किया है टेक ओवर हमारा फर्नीचर 6,500 का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल को किया है क्रेडिट। तो चलिए उनको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो लिखिए
बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। ए का शेयर है 2175, बी का है 1450, सी का है 725। ठीक है, और ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। ए के डेबिट साइड है 18,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 38,175। बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड कितना, 20,175। ओके, सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 17,500 है उसका डेबिट का टोटल, और क्रेडिट का टोटल है 25,450। बैलेंस निकला है हमारा डेबिट साइड कितना, 7,950। ओके, तो ये सारे हम लिखेंगे कहाँ पर, टू कैश अकाउंट में, बिकॉज जितना बैलेंस आया वो हम अब करेंगे पे। टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए, कैश अकाउंट मत लिखिए क्योंकि हमने बैंक अकाउंट ही पर पे करना है। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास सी। तो सी का डेबिट है 6,500 एंड क्रेडिट है 12,725। तो बैलेंस निकला है इसका कितना, 6,225। ओके, ये हम तीनों अमाउंट करेंगे पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। किनको करेंगे पे, पार्टनर्स को। ओके, तो चलिए अब हम पर पे कर लेते हैं बैंक अकाउंट। फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले डालेंगे डेबिट साइड बैंक का बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,700 रुपीज। ओके, उसके बाद हम डालेंगे जो हमने एसेट रियलाइज कराए हैं दो, तो वो डाल दीजिए, वो भी डेबिट साइड ही आएंगे। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए डेटर 57,000 के, फिर डैश लगाकर लिख दीजिए बिल्डिंग 25,000 की, एज इट इज जैसे हमने रिलेशन अकाउंट में लिखा था यहाँ पर लिख दीजिए। टोटल आ जाएगा 82,000 रुपीज। ओके, सेम वे डेबिट साइड हमारी पेमेंट्स भी हैं, तो वो भी डाल देते हैं। लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले आ जाएगा डैश लगाकर बिल डिसऑनर 500, फिर आ जाएगा डैश लगाकर लिख दीजिए क्रेडिटर्स 50,400, फिर डैश लगाकर लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 450। टोटल आ गया जी हमारा 51,350। ओके, और एंड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस की कर देंगे पेमेंट। तो वो लिख दीजिए बाय एज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था कितना 20,175, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 7,950, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 6,225। ठीक है, तो ये हमने पार्टनर्स को भी पेमेंट कर दी जितना जितना उनका कैश बैलेंस था फर्म में। ओके, अब हम बैंक का लगा लेते हैं टोटल। तो डेबिट साइड टोटल आया हमारे पास 85,700 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 87,500। ठीक है, तो टोटल आपस में हो गए टैली, क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट 31 में दो पार्टनर हैं फॉक्स एंड वल्फ। 31 मार्च 2015 की उनकी बैलेंस शीट दी हुई है ऑन दे डिसाइड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट। ठीक है, वो सेम डेट पे बैलेंस शीट के जो डेट दी है ना 31 मार्च 2015 को, उसमें फर्म को कर रहे हैं डिजॉल्व। और आपको जो एसेट रियलाइज वगैरह है उसका सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या क्या किया है, और लास्ट में बोला है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तीनों ही मेन अकाउंट है और तीनों ही आपको बनाने को बोला है उन्होंने। तो चलिए फिर फटाफट से तैयार कर लीजिए फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे सभी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स को जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। कैपिटल बैलेंसेस हम डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर, जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। फिर मिस वॉल्फ का लोन है, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बिल्स पेबल है, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तीनों ही हमारी लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड इनको हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो लिखिए बाय क्रेडिटर्स 88,500, बाय मिस वॉल्फ अकाउंट 23,000, सॉरी 40,000 है ये। ओके, और बाय बिल्स पेबल अकाउंट वो है 23,000। ओके, क्लियर। तो उसके बाद
सभी एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड। सबसे पहला एसेट्स है हमारे पास कैश एट बैंक, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, ये नहीं ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है स्टॉक, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा 18,000 का। फिर है डेटर 42,000 के, फर्नीचर 12,000 का, मशीनरी 1,06,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 22,500, ये भी जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 4 एसेट्स है हमारे, वो पहले ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिखिए टू स्टॉक अकाउंट 18,000, टू डेटर्स अकाउंट 42,000, टू फर्नीचर अकाउंट 12,000, टू मशीनरी अकाउंट 1,06,500, ठीक है। तो ये हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गई हैं ट्रांसफर। अब हम आगे चलते हैं। देखिए लिखा है द एसेट रियलाइज्ड स्टॉक 10,500 का है, डेटर 27,750 के है, मशीनरी 89,000 की है, ठीक है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय फॉक्स एट 7,500। 3 एसेट्स हमने रियलाइज कर लिए हैं और एक एसेट टेक ओवर किया जा रहा है फॉक्स के द्वारा, ठीक है। तो जो रियलाइज किए हैं वो हम डालेंगे कहाँ पर, बैंक अकाउंट में। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इनको लिखेंगे। तो लिखिए बाय बैंक अकाउंट, सबसे पहले स्टॉक रियलाइज किया है हमने 10,500 का, फिर डेटर रियलाइज किए हैं 27,750 रुपीज़ के, डैश लगाकर लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा एसेट्स है मशीनरी, डैश लगाकर लिख दीजिए 89,000 का, ठीक है। टोटल बैंक में हमारे पास पैसा आएगा कितना, 1,27,250, ओके। उसके बाद जो फर्नीचर टेक ओवर किया है फॉक्स ने, अब वो उसके कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। तो लिखिए बाय फॉक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्नीचर, कितने का है, 7,500 का, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बिल पेबल वर पेड इन फुल वाइल क्रेडिटर वर सेटल एट 2% डिस्काउंट। मिस वल्फ एक्सेप्टेड 38,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट, ठीक है। सभी लोन्स फिर पे कर दिए हैं, जैसे जैसे पे किए हैं वो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे अंडर बैंक अकाउंट। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, डैश लगाकर सबसे पहले लिख दीजिए बिल्स पेबल, पूरे का पूरा पे कर दिया है, कितना है 23,000। फिर लिख दीजिए क्रेडिटर, क्रेडिटर है हमारे 88,500, उसमें से लेस कर देंगे 88,500 का 2%। तो ये नेट क्रेडिटर हमारे पास कितने आए, 86,730 रुपीज़, ठीक है। मिस वॉल्फ का लोन है हम उसने लिया है, कितने में सेटलमेंट हुई है, 38,500 में, तो वो लिख दीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास देयर वाज अ क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म फॉर 4,000 विच वाज सेटल्ड फॉर एट 2,000। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है हमारी, कोई क्लेम चल रहा था वो सेटल करना है 2,000 का, तो ये भी पेमेंट हो रही है, तो इसको भी बैंक के साथ ही लिख लेंगे। देखिए डैश लगाकर क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000, तो टोटल बैंक का अमाउंट आ जाएगा जो हमने पे किया है कितना, 1,50,230 रुपीज़। उसके बाद लिखा है वन कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड नाउ पेड 1,800 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 27,750 रुपीज गिवन इन द अबव एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,100। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं हमें, ओके। और एक रिटर्न डाउन किए थे पहले हमने क्या, बैड डेट्स, कितने के, 1,800 के, अब हमारे हो गए रिकवर, वो डेटर के अमाउंट में इंक्लूड नहीं है, जी उन्होंने लिखकर बताया है। तो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, एक बार बैंक फिर से लिख लीजिए। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बैड डेट रिकवर्स 1,800, ओके। और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमने बैंक से पे किया है, चाहे वो डैश लगाकर लिख लीजिए, चाहे अलग से बैंक अकाउंट फिर से लिख लीजिए। मैं डैश लगाकर लिखकर टोटल अपडेट कर देता हूँ। तो लिखिए डैश लगाकर एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अकाउंट 2,100, तो टोटल हो जाएगा हमारा बैंक का कितना, 1,52,330 रुपीज़, ओके।
तो ये हमारे सभी ट्रीटमेंट हो चुके हैं रिलेशन अकाउंट में। अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास 3,30,830 रुपीज़, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 2,88,050 रुपीज़। तो बैलेंस निकला हमारा क्रेडिट साइड टू 42,780 रुपीज़। ये आया क्या हमारा लॉस। तो लिख दीजिए इसको, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉक्स एंड वोल्फ, ठीक है। तो शेयर कितना दिया हुआ है हमें इसमें, हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी शेयर नहीं दिया हुआ दोनों का। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मानते हैं, इक्वल, एग्जैक्टली। तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को के बीच हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 42,780 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो दोनों का अमाउंट आ जाएगा 21,390, 21,390। ओके, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डालेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में देखिए, सॉरी बैलेंस शीट में देखते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज। फॉक्स का दिया हुआ है हमें 30,000, वल्फ का है हमारे पास 24,000। तो एज इट इज लिख दीजिए दोनों के कॉलम में 30,000 एंड 24,000, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, एसेट साइड मींस डेबिट बैलेंस है वो, ठीक है। 22,500 का बैलेंस है। जे भी हम कहाँ पर डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो चलिए फिर करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो लिखिए डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली बिकॉज रेशो हमारी इक्वल है, ठीक है। 22,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दीजिए, तो दोनों का शेयर आ जाएगा 11,250, 11,250। ओके। और इसके अलावा फॉक्स ने हमारा फर्नीचर टेक ओवर किया 7,500 का, देखिए हमने रिलेशन अकाउंट में डाला है, तो वो डाल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए फर्नीचर, फॉक्स के कॉलम में लिख दीजिए 7,500। ओके। और जो लास्ट में हमने लॉस कैलकुलेट किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए फिर ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी डेबिट साइड ही जाएगा दोनों का। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस 21,390, 21,390 दोनों का आ जाएगा। ओके। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट। अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो टोटल लगा लीजिए, फॉक्स के डेबिट का टोटल आया है 40,140 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। तो बैलेंस निकला है हमारा क्रेडिट साइड 10,140 रुपीज़, मीन्स फॉक्स बिजनेस में पैसे लेकर आएगा। तो लिखिए इसको क्या, बाय बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आएंगे। ओके। सेम वे वॉल्फ का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्फ का डेबिट का टोटल है 32,640 एंड क्रेडिट साइड है ओनली 24,000। तो इसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड ही निकला है, डेबिट बाय साइड मीन्स ये भी बैलेंस लेकर ही आएगा बिजनेस में, कितना 8,640 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम पे कर लेते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले डालेंगे हम डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए कितना है बैलेंस, बैलेंस शीट में 4,500, तो एज इट इज लिख दीजिए 4,500। ओके। उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में से जो हमने बाय बैंक लिखकर एसेट रियलाइज किए थे वो सारे यहाँ पर भी ट्रांसफर कर देंगे। तो लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए स्टॉक 10,500 का, फिर डैश लगाकर लिखिए डेटर 27,750, फिर लिखिए डैश लगाकर मशीनरी 89,000। तो ये टोटल आ जाएगा बाहर कितना, 1,27,250। ओके।
और इसके आगे ही हमने एक डेबिट साइड और इसके अलावा डेबिट साइड हमने पेमेंट की है सभी लाइबिलिटीज़ की, तो वो डाल देते हैं। तो लिखिए क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन की डेबिट है तो बैंक की क्रेडिट होगी, ठीक है, बैंक को उसमें हमने क्रेडिट किया है। तो लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट डैश लगाकर लिखिए सबसे पहले है बिल्स पेबल 23,000, फिर लिख दीजिए क्रेडिटर्स 86,730, फिर है मिस बल्फ कितना है लोन 38,500, ठीक है। और लास्ट में हमने एक डाला था क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000, ठीक है। तो और उसके बाद हमने डाला था एक्सपेंसेस 2,100, तो जो टोटल आ जाएगा हमारा 1,52,230 रुपीज़। ओके, इसके अलावा हमने जो बैड डेट रिकवर की एक एंट्री डाली है वो भी डाल देते हैं। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लीजिए बैड डेट रिकवर 1,800। ओके, तो ये डेबिट साइड आ जाएगी। और उसके अलावा एक्स फॉक्स का एंड वॉल्फ का जो कैपिटल बैलेंस है उसमें भी कैश आ रहा है, वो भी बैंक अकाउंट की डेबिट साइड ही आएगा, ठीक है। कैपिटल को तो कर रहे हैं हम क्रेडिट। ओके, तो लिखिए उसे टू फॉक्स कैपिटल अकाउंट कैश ब्राउट इन 10,140 आएगा। और लिख दिए टू वॉल्फ कैपिटल अकाउंट कितना 8,640 रुपीज़। ओके, अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल बोथ साइड का। डेबिट का टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,52,330 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,52,330 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो गया टैली बोथ साइड, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।